हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 14 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हरमनप्रीत सिंह ने। व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स को। नवंबर 2024 में भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रहार नाम से एक कमांड स्तरीय त्रिसेवा थिएटर अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के द्वारा। नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर। नवंबर 2024 में सामाजिक हाशिए पर कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड का शुभारंभ किया है? ट्यूलिप ब्रांड का। नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे में। नवंबर 2024 में पीवी सिंधु ने कहाँ पर पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? विशाखापट्टनम में। नवंबर 2024 में किस देश ने ऐलान किया कि वह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा? ऑस्ट्रेलिया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। नवंबर 2024 में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान में। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है? दुबई में। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तैयब इकराम को। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। बात करें अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तैयब इकराम। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अजरबैजान में। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। बात करें अब अजरबैजान की, तो राजधानी है इसकी बाकू, मुद्रा है अजरबैजानी मनत और राष्ट्रपति है वहाँ के इल्हाम अलीयेव। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आकांक्षा हाट कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए इस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50% की छूट देने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस 2024 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न्यूमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है
और यह दिवस विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में न्यूमोनिया के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। और विश्व न्यूमोनिया दिवस 2024 की थीम है हर सांस कीमती है, न्यूमोनिया को रोकें। नवंबर 2024 में शिगेरू इशिबा किस देश के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को पुनः देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन को नवंबर 2024 में अपनी सबसे बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा और इसी कारण उन्हें शपथ लेने के 1 महीने बाद ही दूसरी कैबिनेट के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसमें शिगेरू इशिबा फिर से देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत डिफेंस स्पेस एजेंसी ने 11 से 13 नवंबर 2024 तक अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नामक एक अभूतपूर्व 3 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया है। ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है जो अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों का अनुकरण करने और उनसे निपटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में महात्मा गांधी की दिल्ली स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो की एकमात्र यात्रा की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे और महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र की यात्रा करने वाले थे और वहां डेरा डाले हुए 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने वाले थे। उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद सम्मेलन 12 नवंबर को शुरू हुआ है। यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए नए विनियामक विचारों और रणनीतियों पर चर्चा और विकास करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, उपग्रह सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता के विनियामकों के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसका आयोजन एशिया प्रशांत दूरसंचार द्वारा किया गया था और इसकी मेजबानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई थी। नवंबर 2024 में किस देश के मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब एक रिपोर्ट में भीड़ हिंसा में वृद्धि के बारे में गंभीर तथ्य सामने आए और इस रिपोर्ट्स में मारपीट, बलात्कार और राजनीतिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की घटनाओं का भी जिक्र है जो बांग्लादेश में मानव अधिकारों और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 का प्रक्षेपण किया है। जिम्बाब्वे ने रूस के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया है और यह उपग्रह जिसमें एक उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगा है, कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। लगातार 5वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिंडाल्को को। लगातार 5वें वर्ष आदित्य बिरला समूह की प्रमुख धातु कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2024 संस्करण में हिंडाल्को शीर्ष स्थान हासिल करने वाली एकमात्र एल्यूमिनियम कंपनी है।
हिंडाल्को ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलुओं के 3 आयामों के अधिकांश पहलुओं में 100वां परसेंटाइल हासिल किया है। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। किस कंपनी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अक्षय ऊर्जा में 550 करोड़ रुपए का निवेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा पावर। टाटा पावर ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए साझेदारी की है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह रणनीतिक कदम भारत के विमानन क्षेत्र में सतत ढांचे के निर्माण की टाटा पावर की प्रतिबद्धता का हिस्सा है और इस सहयोग के तहत 13 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 10.8 मेगावाट पवन ऊर्जा का विकास किया जाएगा, जो NIA के संचालन को शक्ति प्रदान करेगा और हवाई अड्डे के दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देगा। टाटा पावर की स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और संस्थापक हैं दोराबजी टाटा। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।